बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारे पास टॉपिक नंबर 11 है। हम देख रहे हैं एग्जांपल्स मैट्रिक्स स्पेसेस की। ठीक है, हमने काफ़ी सारी एग्जांपल्स देखी हैं। लास्ट लेक्चर में भी हमने एग्जांपल देखी थी सीक्वेंस की। ठीक है, लेकिन तब हमने जो सीक्वेंसेस लिए थे वो बाउंडेड सीक्वेंस थे। ठीक है, लेकिन आज के लेक्चर में भी हम बात तो है वो सीक्वेंस की ही करेंगे। एग्जाम्पल हमारे पास सीक्वेंस स्पेस ही है, लेकिन यहाँ पे जो हम सीक्वेंस ले रहे हैं वो बाउंडेड भी हो सकते हैं और अनबाउंडेड भी हो सकते हैं। मतलब उन पर लिमिट नहीं है कोई कि लाजमी बाउंडेड ही हों। अब जब हमारे पास सेट जो है वो चेंज हो चुका है तो उस पर जो मीट्रिक हम डिफाइन करेंगे, ठीक है, डिस्टेंस फंक्शन डिफाइन करेंगे, वो भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, ओके, यहाँ पे हमारे पास है सीक्वेंस स्पेस एस, हमने उसे नाम दिया है। और ये स्पेस जो है ये इसमें सेट जो है इसके एलिमेंट्स जो है सीक्वेंसेस जो हैं वो बाउंडेड भी हो सकते हैं और अनबाउंडेड भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन हैं कम्प्लेक्स नंबर से। ठीक है, अब इस पर हमने जो मीट्रिक फंक्शन डिफाइन किया वो किस तरह से डिफाइन किया, वो ये है। ठीक है, डी एक्स वाई इक्वल्स टू समीशन जे इक्वल्स टू 1 से इन्फिनिटी तक जा रहा है और 1/2 की पावर जे है। ठीक है, ये 2 की पावर जे है और एक्साई जे माइनस ईटा जे का मोड। ठीक है, ये हम अभी बात करते हैं कि क्या चीज़ें हैं। 1 प्लस एक्साई जे माइनस ईटा जे मोड। ठीक है, अब यहाँ पे ये हमने मीट्रिक फंक्शन डिफाइन किया और ये जो एक्स और वाई है ना, ये दो सीक्वेंस हमने लिए हैं। ठीक है, एक्स सीक्वेंस है एक्साई जे और वाई हमारे पास एक सीक्वेंस है ईटा जे। ठीक है, डिस्टेंस फंक्शन क्या होता है कि हमने दो पॉइंट्स के दरमियान डिफरेंस फाइंड करना है। ठीक है, अब हम जो दो पॉइंट्स लेंगे वो दो सीक्वेंस आएंगे पूरे। ठीक है, दो सीक्वेंस है क्योंकि हमारे पास जो एक्स हमने सेट लिया है वो सीक्वेंसेस का सेट है। ठीक है, तो दो सीक्वेंस के दरमियान जब हम डिफरेंस फाइंड करेंगे तो हमने उसके लिए ये एक डिस्टेंस फंक्शन डिफाइन किया है। ठीक है, ओके, अब हमने ये डिफाइन तो कर लिया, लेकिन अब हमें ये चेक करना पड़ेगा कि क्या ये वाकई जो हमने मीट्रिक फंक्शन डिफाइन किया है ये मीट्रिक स्पेस भी बना रहा है या नहीं बना रहा। ठीक है, विद दिस सेट जो हमने लिया हुआ है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चार हमने एग्जाम्स डिफाइन किए हुए हैं, M1 M2 M3 और M4 का, जिसे हमने नाम दिया था। ठीक है, हम उन चारों एग्जाम्स को हमें वो चेक करना पड़ेगा कि क्या उन चारों एग्जाम्स को ये जो हमने मीट्रिक फंक्शन डिफाइन किया है ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर कर रहा होगा तो फिर हम कहेंगे कि ये जो हमने मीट्रिक फंक्शन डिफाइन किया है ये हमारे पास मीट्रिक स्पेस बना रहा है। अगर नहीं कर रहा होगा तो फिर नहीं बना रहा। M1 M2 M3 जो एग्जाम से तीन हमारे पास वो इजी हैं चेक करने। ठीक है, वो आप खुद करेंगे। ठीक है, M4 हम यहाँ पे देखेंगे और वो क्या थी, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। हमने देखना है कि ये जो हमने मीट्रिक फंक्शन डिफाइन किया है ये ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी को भी सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। ठीक है, उसके लिए हमें एक पूरी डेरिवेशन करनी पड़ेगी। हमने जिस पोज कर लिया, कंसिडर कर लिया कि हमारे पास जो ये जो फंक्शन है ना एक्साई जे माइनस ईटा जे मोड। ठीक है, इसे हमने एक वेरिएबल का नाम दे दिया, टी का नाम दे दिया। ठीक है, ये देखना हमने जो मीट्रिक फंक्शन डिफाइन किया वो किस तरह से है जी। ये है हमारे पास वो मीट्रिक फंक्शन जो कि हमने डिफाइन किया। इसमें हमने क्या किया है कि ये जो हमारे पास पॉइंट्स थे ना, ठीक है, ये हमारे पास जो टर्म है एक्साई जे माइनस ईटा जे मोड, ठीक है, इसे हमने एक वेरिएबल का नाम दे दिया, टी का नाम दे दिया अपनी कन्वीनियंस के लिए। ठीक है, बाद में हम इसे रिप्लेस भी करेंगे। ठीक है, अब जब हमने इसे उस टर्म को टी के इक्वल कर लिया तो फिर हम उसमें हम अपने मीट्रिक फंक्शन में भी करते हैं ना, उसे पुट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम सिर्फ जो 1/2 की पावर जे है उसे हम वो जो कांस्टेंट है उसे हम साइड पे कर रहे हैं। सिर्फ हम टर्म ले रहे हैं एक्साई जे माइनस ईटा जे मोड ओवर 1 प्लस एक्साई जे माइनस ईटा जे मोड। ठीक है, अब यहाँ पे हमने टी के इक्वली इसे रख लिया तो ये हमारे पास क्या फंक्शन बन गया, टी ओवर 1 प्लस टी। ये टी का फंक्शन बन रहा है सिर्फ अपनी कन्वीनियंस के लिए। जब हम इसे कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे तो फिर हम इसे रिप्लेस करेंगे वापस। ठीक है, उसी फॉर्म में लेके आएंगे। अच्छा, टी ओवर 1 प्लस टी हमारे पास एक फंक्शन बन गया है जो कि टी पे डिपेंड कर रहा है। अब हम इसका अगर डेरिवेटिव लें, डेरिवेटिव लेने के लिए हमें क्वोशिएंट रूल यूज़ करना पड़ेगा, वो भी हम अभी कर लेते हैं। ये देखिए, डेरिवेटिव हमने लिया। क्वोशिएंट रूल कैसे हम यूज़ करते हैं, अगर दो वेरिएबल्स हमारे पास हो ना, न्यूमरेटर में भी हो डिनोमिनेटर में भी हो, डिनोमिनेटर में स्पेशली हो, तो फिर हम वहाँ पे क्वोशिएंट रूल यूज़ करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का स्क्वायर फिर ओवर न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर एज इट इज़। ठीक है, ये 1 प्लस टी है ना, 1 प्लस टी का होल स्क्वायर और 1 प्लस टी ऊपर एज इट इज़ आ गया। और डेरिवेटिव हमें लेना है ऊपर वाली वैल्यू का, टी का डेरिवेटिव लिया, फिर माइनस ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही और नीचे वाली का डेरिवेटिव। ठीक है, ओके, यहाँ पे टी का डेरिवेटिव लिया 1 आ गया क्योंकि हम टी के लिहाज से डेरिवेटिव ले रहे हैं। ठीक है, तो ये 1 प्लस टी मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस टी आ गया और माइनस टी ऊपर वाली वैल्यू वैसे और नीचे वाली वैल्यू का जब डेरिवेटिव लिया 1 का डेरिवेटिव लिया 0 आ गया, टी का डेरिवेटिव लिया 1 आ गया और ये टी से मल्टीप्लाई होकर ये माइनस टी ही आ गया और ये माइनस टी प्लस टी कैंसिल होकर हमारे पास ये फॉर्म आ गई है 1/1 प्लस टी होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे हमारे पास जो आ रहा है डेरिवेटिव आ रहा है, इसमें स्क्वायर वैल्यू आ रही है, यानी अगर हमारे पास वैल्यू नेगेटिव भी हो फिर भी हमारे पास जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा स्क्वायर होके। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इज पॉजिटिव मीन्स दैट द सीक्वेंस इज इंक्रीजिंग सीक्वेंस। इंक्रीजिंग होने का क्या मतलब है कि अगर हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, इज लेस देन इक्वल टू बी है, तो फिर वो फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है तो फिर ये फंक्शन में भी इसकी वैल्यूज़ जो हैं
वो लेस देन और इक्वल हुई ही रहेगी एफ ऑफ ए की, ठीक है। ये जो सिंबल है वो चेंज नहीं होगा, ये इंक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन है, ठीक है। ओके, यहाँ पे अब सीक्वेंस इंक्रीजिंग है, इसका मतलब है कि जैसे जैसे हम वैल्यूज़ इंक्रीज करते जाएंगे, अगर वैल्यूज़ बड़ी हैं तो जो फंक्शन में वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा वो भी बड़ा ही आएगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर हम ये वाले एलिमेंट्स ले लें, ठीक है, हम सिंपल नंबर्स की बात कर रहे हैं और सिंपल नंबर्स में ये इनइक्वालिटी जो है वो होल्ड करती है, ठीक है। ए प्लस बी मोड इज लेस देन इक्वल टू ए मोड प्लस बी मोड, ठीक है। अगर हम कह दें कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है तो फिर क्या होगा, ये देखिए फंक्शन फिर हमने जब अप्लाई किया क्या है, फंक्शन हमारे पास कौन सा है, टी ओवर 1 प्लस टी, ठीक है। ये टी की जगह पे हम ये वाली सारी वेरिएबल लिख रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ये जो टर्म्स हमने डिफाइन की हैं। ओके, टी की जगह पे आ गया ए प्लस बी मोड ओवर 1 प्लस ए प्लस बी मोड, ठीक है। इनइक्वालिटी को होल्ड करता है तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ए मोड प्लस बी मोड ओवर 1 प्लस ए मोड प्लस बी मोड, ठीक है। ये जो ए प्लस बी होल मोड था उसे हमने सेपरेट मोड के इक्वल कर लिया ये वाली इनइक्वालिटी यूज़ करते हुए, ठीक है। अब इस टर्म को, मतलब ये जो एडिशन वाली टर्म है उसे मैं सेपरेट करके भी तो लिख सकती हूँ कि डिनोमिनेटर सेम रहेगा और न्यूमरेटर को मैं सेपरेट कर दूँ, ठीक है, विद एडिशन ये वाला साइन, ठीक है। ए मोड ओवर 1 प्लस ए मोड प्लस बी मोड ये सेपरेट कर दिया, प्लस बी मोड ओवर 1 प्लस ए मोड प्लस बी मोड हमने सेपरेट कर दिया, ठीक है। अगर हम इस टर्म में से बी मोड को रिमूव करते हैं, ठीक है, उसे माइनस कर दें तो फिर क्या होगा, डिनोमिनेटर वैल्यू छोटी हो जाएगी। जब डिनोमिनेटर में वैल्यू छोटी हो जाती है तो फिर जो हमारे पास ओवरऑल वैल्यू आती है या आंसर आता है वो फिर बड़ा हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से फिर अगर मैं इसमें से ए मोड को रिमूव कर दूँ तो फिर भी डिनोमिनेटर वैल्यू छोटी हो जाएगी और ओवरऑल आंसर जो है वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम ए मोड और बी मोड को रिमूव कर दें तो फिर हमारे पास क्या चीज़ आएगी, फिर हमारे पास ये चीज़ आएगी ना, ये देखिए फंक्शन, ये अभी भी हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन ही है क्योंकि वैल्यू जो है वो इंक्रीज ही कर रही है, ठीक है, इसलिए ये इनइक्वालिटी को होल्ड कर रहा है। ओके, इस चीज़ को फिर हम यूज़ करते हुए हम ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी जो कि हम प्रूव करना चाह रहे हैं उसकी तरफ प्रोसीड करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो है वो एलिमेंट्स जो है वो हमारे पास सीक्वेंसेस हैं, ठीक है। अब अगर हम सीक्वेंसेस इस तरह से ले लें, ठीक है, ए बी और सी जी जो है ये हमने 3 सीक्वेंसेस लिए हैं, ठीक है। ए सीक्वेंस किस तरह से है, जीटा आई माइनस एल्फाई, ठीक है, और बी किस तरह से एल्फाई माइनस ईटाई, ठीक है, और जी जो है ये एल्फाई, ये हमने एक और सीक्वेंस लिया है, ठीक है, किस तरह से एल्फाई आई बिलोंग्स टू इन नेचुरल नंबर्स, ठीक है, 1 2 3 एंड सो ऑन। ओके, फिर अगर अब हमने जो ये इनइक्वालिटी देखी है इसमें अगर हम रिप्लेस कर दें नंबर्स को, ठीक है, ए और बी की जगह पे रिप्लेस कर दें तो फिर हमारे पास क्या चीज़ बनेगी। अब इससे तो हमने देख लिया ना कि ये ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी को होल्ड कर रही है, ठीक है। अब इसमें हमें सीक्वेंसेस को ऐड कर रहे हैं, मतलब इन पॉइंट्स की जगह पे हमने जनरल नंबर्स लिए थे, फिर उन जनरल नंबर्स को हम सीक्वेंसेस से रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो मेन एग्जाम्पल है वो हम सीक्वेंसेस के लिए देख रहे हैं, ठीक है। अब हमने रिप्लेस कर दिया, ए की जगह पे आ गया हमारे पास से जीटा आई माइनस एल्फाई और प्लस एल्फाई माइनस ईटा आई आ गया बी की जगह पे, ठीक है। ये देखिए सारी हमने रिप्लेसिंग कर दिया, यहाँ पे देखें माइनस एल्फाई और प्लस एल्फाई कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, इसी तरह से डिनोमिनेटर में। तो फिर ये हमारे पास क्या चीज़ बन जाएगी, और फिर हमने क्या किया, हमने जो मीट्रिक डिफाइन किया तो उसमें क्या था कि समीशन था 1/2 की पावर आई जे भी था, ठीक है, जे और आई हो, ठीक है, नो मैटर। ओके, ये हैं इंटीजर्स, हैं जस्ट ये नोटेशन को शो कर रहा है। तो फिर ये देखें 1/2 की पावर आयोटा से आई से हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है, सारी टर्म्स को, ये देखें, और समीशन भी हमने साथ ऐड कर दिया है। तो हमारे पास ये देखें मीट्रिक डिफाइन हो गई है, ठीक है। और ये देखें मीट्रिक जो है ये ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी को होल्ड करिए किस तरह से कि ये देखें ये क्या है, डी एक्स वाई, ये एक्स और वाई के दरमियान डिस्टेंस है और ये एक्स और जी के दरमियान डिस्टेंस है, क्योंकि ये देखें ना सीक्वेंस चेक करें, ये जीटा आई है, ये एक्स का सीक्वेंस है और एल्फा ये हमारे पास जी का सीक्वेंस है, ठीक है, डी एक्स जी प्लस और ये डी जी वाई, यानी जी और वाई में डिस्टेंस है, ठीक है। यही हमने ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी प्रूव करनी थी और ये जो 3 एग्जाम्स थे वो आप लोगों ने खुद प्रूव करने हैं। वो जस्ट आप सिंपल बता भी सकते हैं कि ये सीक्वेंसेस हैं और बाउंडेड भी हो सकते हैं और अनबाउंडेड भी हो सकते हैं, मतलब सिंपल थ्योरी के फॉर्म में भी आप बता सकते हैं। ओके, ये प्रूव हो चुके हैं। इसका मतलब है कि जो मीट्रिक हमने डिफाइन की है विद द सेट का कौन सा है, सेट ऑफ सीक्वेंसेस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स, और बाउंडेड भी हो सकते हैं और अनबाउंडेड भी हो सकते हैं, ठीक है। ये एक मीट्रिक स्पेस बना रहा है। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास टॉपिक 12 है, इसमें भी हम मीट्रिक स्पेस की एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। इसमें भी हमारे पास सीक्वेंस ही है और सीक्वेंस स्पेस एलपी, ठीक है। पहले हमने एल इन्फिनिटी देखा था, उसमें हमारे पास सीक्वेंसेस जो थे वो बाउंडेड थे, ठीक है। उसके बाद हमने सीक्वेंस स्पेस एस देखा, उसमें हमारे पास बाउंडेड भी थे और अनबाउंडेड भी थे, ठीक है। अब हम एक स्पेशल केस देख रहे हैं, हम ये जो एल की पावर पी है ना सीक्वेंस में, ठीक है, इसे फिक्स कर रहे हैं, ठीक है। ये जो पी है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, ठीक है, बी अ फिक्स्ड रियल नंबर। और बाय डेफिनेशन हम किस तरह से करेंगे कि उसका जो हर एलिमेंट होगा ना वो सीक्वेंस है, ठीक है। ईच एलिमेंट इन द स्पेस एलपी इज अ सीक्वेंस। और किस तरह का सीक्वेंस है कि एक्स इक्वल्स टू अगर जीटा आई है हमारे पास तो जीटा आई कहाँ से है, जीटा 1 जीटा 2 एंड सो ऑन, ठीक है, ऑफ सच नंबर्स। अब उसमें नंबर्स किस तरह से होंगे हर सीक्वेंस में, मतलब ये देखिए ना
हमारे पास जो सीक्वेंस स्पेस है उसमें ये वाले पॉइंट्स हैं एक्स वाई जी, ठीक है। आगे से ये जो एक्स वाई जी हैं ये भी सीक्वेंसेस हैं, और ये किस तरह से सीक्वेंसेस हैं, इस तरह से। अब इसका जो हर एलिमेंट है ना, जैसे एक्साई 1 है, ये किस तरह का एलिमेंट है कि इसकी मोड पी, ठीक है, मोड लेके पावर पी, प्लस एक्साई 2 मोड लेके पावर पी, ठीक है, प्लस मतलब इनका जो एडिशन होगा ना इन सब का, ये कन्वर्ज करेगा, ठीक है। कन्वर्ज करने का क्या मतलब है कि इज ऑलवेज लेस देन इन्फिनिटी, ठीक है। क्या है हमारे पास इस एग्जांपल में, हमारे पास जो सेट है वो सीक्वेंस स्पेस है, ठीक है। सीक्वेंस स्पेस में मतलब उसमें हर पॉइंट्स जो है वो सीक्वेंसेस हैं। यहाँ पे बाउंडेड अनबाउंडेड का कोई चक्कर नहीं है। यहाँ पे क्या चीज़ है कि जो हमारे पास सीक्वेंसेस है ना, उनकी पावर पी लेनी, पी के मतलब हर सीक्वेंस के हर पॉइंट की मोड लेके उसकी पावर पी लेके उन सबको जब ऐड करेंगे वो ऑलवेज कन्वर्ज करेगा, ठीक है। कन्वर्ज करने का मतलब है कि ऑलवेज लेस देन इन्फिनिटी होगा उनका समीशन, उसे हम इस नोटेशन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब इस सेट पे हमने मीट्रिक डिफाइन की है। मीट्रिक हमने डिफाइन किया है कि दो पॉइंट्स जो कि दोनों सीक्वेंसेस हैं उनके दरमियान जब हमने डिफरेंस फाइंड करना किस तरह से आएगा, समीशन जे इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी, ठीक है। और एक्साई जे माइनस ईटा जे मोड पावर पी और इस समीशन की होल पावर 1/p, ठीक है। ये हमने मीट्रिक डिफाइन की हुई है। अब एक्साई जे क्या है, ये हमारे पास x है, और ईटा जे क्या है, ये हमारे पास y है, ठीक है। x को हम एक्सप्लेन कर चुके हैं पहले, y देख लें, वो हमारे पास ईटा जे है, और किस तरह से है कि इसके भी जो सारे एलिमेंट्स हैं उनका जो समीशन है, ठीक है, उनकी मोड लेके पावर पी लेके उनका जो समीशन है वो इज ऑलवेज लेस देन इन्फिनिटी, यानी कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है। और ये हमारे पास मीट्रिक स्पेस बना रहे हैं, इसे हम प्रूव नहीं कर रहे हैं, मतलब जो चारों एग्जाम्स हैं उसे ये सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। ये प्रूव्ड है, हम यहाँ पे प्रूव नहीं कर रहे। और अगर हमारे पास जो ये सीक्वेंसेस हैं, ठीक है, उनके जो एलिमेंट्स हैं वो रियल नंबर्स होंगे तो फिर हम इसे रियल स्पेस LP बोल देंगे, ठीक है। और अगर इसकी जो एंट्रीज हैं वो कम्प्लेक्स नंबर्स होंगी तो फिर हम इसे कम्प्लेक्स स्पेस LP बोल देंगे, ठीक है। लेकिन उन दोनों में चाहे वो रियल नंबर स्पेस हो या चाहे कम्प्लेक्स स्पेस हो, ठीक है, उनकी जो कंडीशंस है वो सेम रहेंगी कि एलिमेंट्स की जो मोड लेके उनकी पावर पी लेके उनको सबका जो जब एडिशन करेंगे हम, उनका सम करेंगे तो वो ऑलवेज कन्वर्ज करेगा, ठीक है, लेस देन इन्फिनिटी होगा इन बोथ केसेस, रियल नंबर्स में भी कम्प्लेक्स नंबर्स में भी, ठीक है। अब इसी मीट्रिक को देखते हुए हम एक एग्जांपल कर रहे हैं, केस कर रहे हैं, ठीक है। केस है हमारे पास कि जब इस p को हम फिक्स कर देंगे कि p इक्वल्स टू 2 है, ठीक है। p इक्वल्स टू 2 हो तो ये हिल्बर्ट सीक्वेंस स्पेस बन जाती है L², ठीक है। इसे हिल्बर्ट सीक्वेंस स्पेस बोलते हैं L² विद द मीट्रिक। और ये मीट्रिक कौन सी है, डिफाइन की गई कि dxy इक्वल्स टू समीशन j इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी एक्साई जे माइनस ईटा जे होल स्क्वायर, ठीक है, मोड स्क्वायर होल पावर 1/2, यानी एक्चुअल में है क्या है कि स्क्वायर रूट है समीशन किसका, एक्साई जे माइनस ईटा जे मोड स्क्वायर का, ठीक है। और ये हमारे पास एक मीट्रिक स्पेस है, यानी कि चारों एग्जाम्स को सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ पे हम प्रूव नहीं कर रहे हैं जी। मीट्रिक स्पेस यहाँ तक हमारी कंप्लीट हो चुकी है। हमने मीट्रिक स्पेस पहले उसकी डेफिनेशन देखी, उसके एग्जाम्स देखे, फिर हमने काफ़ी सारी एग्जांपल्स की, ठीक है। कुछ को हमने प्रूव किया, कुछ को हमने प्रूव्ड रिजल्ट्स को हमने देखा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।